देखिए, इस आंदोलन ने और देश के लोगों ने आप सबके लिए बलिदान दिया है और 709 लोगों ने बलिदान दिया है आपको और आपके परिवारों को बचाने के लिए, आपकी नस्ल फसल बचाने के लिए, देश बचाने के लिए। इसे भूल मत जाना। और जो हिंदू मुस्लिम और सिख ईसाई का भाईचारा बना है, इन नेताओं के बहकावे में आके इसे टूटने मत देना, क्योंकि या तो हिंदू मरेगा या मुस्लिम मरेगा या सिख मरेगा या ईसाई मरेगा, नेता क्यों नहीं मरते? हमारे जो परिवार के 709 लोग गए हैं, क्या वो जब मैं अपने घर जाऊंगा और वो 709 लोग मेरे से पूछेंगे कि ताऊ हमारा बेटा गया था, हमारा पिता गया था, हमारा भाई गया था, कोई बहन कहेगी मेरा पति गया था, वो कहाँ है? क्या कोई है जवाब देने के लिए? और जो हमें तमगे मिले हैं, खालिस्तानी, पाकिस्तानी, टुकड़े टुकड़े गैंग, माओवादी, नक्सली और मवाली, भेड़िए, आंदोलनजीवी, परजीवी, वो सब ये लोग याद रखेंगे तो मैं इसे कभी माफ नहीं कर पाऊंगा। हाँ, देखिए, जब गांव उजड़ता है दर्द होता है, लेकिन जाना तो पड़ेगा ही, ये परमानेंट नहीं था। तो ये सब याद तो बहुत आएंगे, बहुत याद आएंगे। अब के बिछड़े जाने कब मिले। देखिए, जो ये घर जाएंगे तो मेरा अपना मानना है कि एक रात, पहली रात को ही घर जाके सो नहीं पाएगा, सबको यहाँ की याद आएगी। चलो धीरे धीरे सब सुरक्षित कुशल अपने घर पहुँचेंगे और अपने परिवार से मिलेंगे, खेती बाड़ी करेंगे, अपने पुराने धंधों पे लौटेंगे, अच्छा लगेगा। चलो, नहीं मिला, बहुत है, बहुत कुछ मिला। जो हमारा परिवार बिछड़ा हुआ था, बटा हुआ था, वो सब एक जगह आ गया, तो ये बहुत बड़ी जीत है। और जो देश काले कानून की जकड़ में आ चुका था, देश भुखमरी की तरफ जा रहा था, रोटियां तिजोरी में बंद हो रही थी, वो देश को बचा लिया गया है इस आंदोलन से। ये बहुत बड़ी जीत है। याद करोगे इन लोगों को? हैं? याद करोगे? इन्हें कभी भूल नहीं पाऊंगा। ये डायरी है, सबके संपर्क नंबर है इसमें, जब भी याद आएगी। सरकार ने आपकी सारी मांगे माने, कृषि कानून भी वापस हो, आप तो बीजेपी सरकार को वोट देंगे? आप नहीं देंगे। क्यों? हमारी वोट है, हमारी मर्जी है। कुछ नहीं है सर, हम ना। अब क्या मांगे आप लोगों की? 5 मांगे थी, वो भी तो उन्होंने बोला पूरी हो गई। हजूर आते आते बहुत देर कर दी, तो बहुत देर कर दी। अब क्या शिकायत है सरकार से? 709 लोगों की शहादत, इसे हम भूल नहीं पाएंगे। माफी मांगने से उस परिवार को वे व्यक्ति नहीं मिलेंगे। उन्होंने तो ये भी बोला कि तपस्या में कमी आ गई थी। जो तपस्या करते हैं उनकी तपस्या कभी भंग नहीं होती। तपस्या किसान ने की है 13 महीने सड़कों पे लौट के, तो उसकी तपस्या सफल हुई है। और जो तपस्या करने का ढोंग करता है उसे तपस्या नहीं कहते। बहुत खुशी होती। हमारे परिवारों को तो पता है कि आज आएंगे कल आएंगे, लेकिन वो परिवार जब से यहाँ से विदाई का समय डिक्लेयर हुआ है, वो परिवार उस दिन से रो रहा होगा कि हमारे भी परिवार क्या था। वहीं आगे जहाँ से आंदोलन शुरू हुआ था। आज वो पल है कि आज जिस दिन हम अपने घर से चले थे, सरकार से लड़ने के लिए चले थे, और आज जीत कर वापस अपने घर की तरफ जाता है। टेंट हट रहे हैं, ये वही टेंट है जो 1 साल पहले आप लोगों ने खुद अपने हाथों से बनाए थे। इन टेंटों को सब अपने अपने घर ले जाएंगे और हर व्यक्ति इस आंदोलन का कोई ना कोई सबूत अपने घर में रखेगा, ताकि वो जीवन भर याद रखेगा कि मैं उस तानाशाह के खिलाफ लड़ाई में मैं था। आप क्या ले जा रहे हैं? मैं इन सब का प्यार ले जा रहा हूँ, और इससे बड़ी मेरे पास दौलत नहीं होगी कि सब अपने अपने घर दौलत लेके जाएंगे, शोहरत लेके जाएंगे। ये ताऊ इन सब का प्यार लेके जाएगा। धर्म जाति से बढ़ के यहाँ पे सब एक हुए थे, आप घर जाके सब यही रहेंगे, फिर बढ़ जाएंगे।
देखिए, अगर कोई घर जाके धर्म और जाति में बटेगा तो उसकी तपस्या नहीं होगी। तपस्या में जो फल मिलता है उसे सब संभाल के रखते हैं। तो इनमें जो भाईचारा हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई का बना है ये अब टूटेगा नहीं। अब आप लोग आगे का क्या प्लान है? यहाँ से जाकर अब आप लोग आगे क्या? मैं 14 तारीख में गुरुद्वारा इंदिरापुरम से शुरू करूंगा और बंगला साहिब होते हुए सड़क मार्ग से सोनीपत, पानीपत, करनाल। 15 तारीख को मैं गुरुद्वारा अमृतसर में जाके मत्था टेकूंगा। जो मेरी मन्नत थी वो ईश्वर ने, वाहेगुरु ने मेरी पूरी करी है, तो मैं उसका धन्यवाद करने जाऊंगा और कहूंगा वाहेगुरु इतनी शक्ति हमें दे के रखना कि जब भी कोई तानाशाह इस किसान की, मजदूर की तरफ आंख उठा के देखे तो हम में वो लड़ने की शक्ति बरकरार रहे जो अब तक उसने हमें दे के रखी है। और धन्यवाद करूंगा मैं देश के उन लंगरों का जिन्होंने इस पूरे आंदोलन को जीवित रखा। अगर भूखी फौज नहीं लड़ सकती, लेकिन लंगर में इससे सेवा करने वाले थे, वो उनके लिए तो शब्द भी नहीं है मेरे पास, क्योंकि मैं जो सोचता था उन्होंने उसका उल्टा करके दिखाया। इसके लिए शब्द नहीं है। तब इस आंदोलन में बहुत उतार भी आए, चढ़ाव भी आए। 26 जनवरी को जो हुआ वो भी, बहुत सारी घटनाएं भी ऐसी हुई। जब लड़ाइयाँ होती हैं तो लड़ाइयों में होता है, कभी कोई भारी होता है, कभी कोई भारी होता है। बहुत अच्छा लगा कि सब एक साथ मिल करके लड़े और जीते। तो बस यही है कि इस लड़ाई में हमने अपने योद्धा 709 योद्धा जो खो दिए, उनका गम है और उनके परिवार का गम है। और मेरी तरफ से ये पूरी लड़ाई जो हम जीते हैं, ये उन 709 योद्धाओं को समर्पित करता हूँ, उनके परिवार को और उन्हें नमन करता हूँ। और एक शब्द कहता हूँ, शहीदों की चिताओं पर लगेंगे हर वर्ष मेले, वतन पर मरने वालों का यही बाकी निशा होगा। ये उन्हें समर्पित है। जैसा कि इस सरकार ने आप लोग कृषि कानून वापस ले लिए, 5 मांगे भी मान ली, इस बार यूपी भी चुनाव में क्या लगता है बीजेपी को कुछ फायदा होने वाला है इस चुनाव में? कुछ नहीं होगा, बीजेपी का नाश होगा। क्योंकि जब देखिए आप, महाभारत काल में एक द्रौपदी का चीरहरण हुआ था तो धृतराष्ट्र का नाश हुआ था, और इस बार लखीमपुर खीरी में एक महिला का चीरहरण हुआ है। तो बीजेपी का नाश होना है और वो हम मैदान में आएंगे और प्रचार भी करेंगे सरकार के खिलाफ। मैं तो करूँगा, और मैं ना 709 किसानों की शहादत भूलने दूंगा इनको, ना 13 महीने की इन सब की तपस्या भूलने दूंगा, ना लखीमपुर खीरी कांड को भूलने दूंगा, और ना माताओं बहनों के जो सर फूटे हैं ना मैं उसे भूलने दूंगा। और जो हमें तमगे मिले हैं, खालिस्तानी, पाकिस्तानी, टुकड़े टुकड़े गैंग, माओवादी, नक्सली और मवाली, भेड़िए, आंदोलनजीवी, परजीवी, वो सब ये लोग याद रखेंगे, तो मैं इसे कभी माफ नहीं कर पाऊंगा। मतलब इतना हो जाने के बाद फिर भी आप लोग बीजेपी से खुश नहीं है? हुआ क्या? सरकार ने 3 कानून वापस ले लिए, तो हमने मांगे थे, उनके थे, उन्होंने अपने ले लिए वापस। तो हमारे जो परिवार के 709 लोग गए हैं, क्या वो, जब मैं अपने घर जाऊंगा और वो 709 लोग मेरे से पूछेंगे कि ताऊ हमारा बेटा गया था, हमारा पिता गया था, हमारा भाई गया था, कोई बहन कहेगी मेरा पति गया था, वो कहाँ है? क्या कोई है जवाब देने के लिए? उसे कैसे भूल लेंगे? उस भावुक पल को शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। आखिरी सवाल है, क्या कहना चाहेंगे? आज तो आखिरी दिन आप लोगों का, क्या कहना चाहेंगे देश की जनता को, क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए, इस आंदोलन ने और देश के लोगों ने आप सब के लिए बलिदान दिया है, और 709 लोगों ने बलिदान दिया है आपको और आपके परिवारों को बचाने के लिए, आपकी नस्ल फसल बचाने के लिए, देश बचाने के लिए। इसे भूल मत जाना। और जो हिंदू मुस्लिम और सिख ईसाई का भाईचारा बना है, इन नेताओं के बहकावे में आके इसे टूटने मत देना। क्योंकि या तो हिंदू मरेगा या मुस्लिम मरेगा या सिख मरेगा या ईसाई मरेगा, नेता क्यों नहीं मरते? उनके बेटे क्यों नहीं मरते? उनके परिवार के क्यों नहीं मरते? ये सोच करके कभी आपस में लड़ना मत, बस यही मेरी आपसे प्रार्थना है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया।